हेयर टू हेयर। ओके, कहाँ से? द लोवेस्ट टेम्परेचर लिखेंगे इग्निशन टेम्परेचर को समझने के लिए। किसी भी सब्सटेंट को जलने का वह लोअर पॉइंट जिससे वह इजीली फायर को कैच कर ले, उस लोअर पॉइंट को ही क्या बोली जाती है? इग्निशन पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर बोला जाता है। ओके, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैचस्टिक्स डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर। आप लोग कभी इसके बारे में सोचा है क्या कि जो माचिस होती है या माचिस अपन घरों में जो यूज़ की जाती हैं वह रूम टेम्परेचर पे खुद से ही फायर को कैच क्यों नहीं कर लेता? वाई डज द माचिस स्टार्ट बर्निंग ऑन द रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द माचिस बॉक्स। और क्यों ऐसा होता है कि जो माचिस स्टिक्स होते हैं, माचिस की कढ़ाइयाँ होती हैं, उसको रबिंग की जाती है, रब किया जाता है, रखेड़ा जाता है किसके बीच में बेटा? माचिस बॉक्स के कॉर्नर पे, तब वह जलने लगता है। रीज़न क्या है? ओके, आगे देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द माचिस स्टिक्स इज वेरी ओल्ड। अब यहाँ यदि हम इसको पढ़ ही रहे हैं तो माचिस की हिस्ट्री भी देख लेते हैं और कितना पुराना है इसको भी समझ लेते हैं। मोर देन 5000 ईयर्स एगो, आज से करीब 5000 साल पहले, स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिपेट इन सल्फर वर यूज्ड टू माचिस इन द एंसेंट स्क्रिप्ट। यहाँ बोला गया है कि आज से 5000 साल पहले जो है कुछ पाइन वुड के स्मॉल पीसेस का यूज़ किया जाता था, पेनेट किए जाते थे सल्फर के। ओके, डिपेट इन सल्फर, और उसका यूज है माचिस बनाने में किया जाता था इंसेंट टाइम पे, स्क्रिप्ट पे। लेकिन मॉडर्न सेफ्टी में देखें तो माचिस वाज डेवलप ओनली अबाउट द 200 ईयर्स एगो। लेकिन यदि मॉडर्न टाइप के जो माचिस हैं जो अभी अपन लोग यूज़ करते हैं, इसको देखें तो आज से करीब 200 साल पहले की बात है जब इसका आविष्कार किया गया, खोजा गया। क्या है? अ मिक्सचर ऑफ द एंटीमनी एंड द ट्राइसल्फेट पोटेशियम क्लोरेट एंड द वाइट फास्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाई ऑन द हेड ऑफ द match made of suitable wood. When struck against a rough surface, okay, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of the match. However, while the phosphorus proved to the dangerous both for the worker involved in the manufacturing of matches and for the users. मैं इसको अब एक कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन करता हूँ। These days the head of the safety match contain only the antimony, trisulfide and the potassium chlorate. The rubbing surface has powder glass and the little red phosphorus, which is much less dangerous. When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into the white phosphorus. This immediate react with the potassium chlorate in the matchstick's head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion. यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो मैचस्टिक्स है वो जलती कैसे है, वह कंबेशन किस तरीके से पैदा करती है। जो मैचस्टिक्स होती है बेटा वो फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। किसका? फास्फोरस और गंधक का। माचिस बॉक्स में क्या लिखा होता, क्या लगा होता है, मैं अभी बताया। माचिस स्टिक्स क्या है और माचिस बॉक्स में क्या लगे रहते हैं। इनके हेड में साथ में फास्फोरस गंधक के साथ में एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड पाई जाती हैं। माचिस स्टिक में क्या है? फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड जो है मिक्स रहते हैं। जैसे ही रबिंग की जाती है बिटवीन द माचिस बॉक्स एंड माचिस स्टिक, ये हीट जनरेट करती हैं और कंबेशन पैदा करती हैं और यह कंबेशन स्टार्ट हो जाता है, माचिस चलना स्टार्ट हो जाता है। किसका बोला मैंने? फास्फोरस और गंधक का ये क्या है? मिश्रण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। We find that the combustible substance cannot catch fire on burn alone on its temperature is lower than the ignition temperature. We find that the combustion substance cannot catch fire. आप लोग देखे होंगे कि जो combustion substance होते हैं वह अपने आप से ही फायर को कैच नहीं करते। बर्न अलॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर, वह तभी जलते हैं जब उनका इनिशियल या इग्निशन टेम्परेचर उनको मिल पाए जिससे में वो फायर को कैच कर पाएँ। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? और आपने साथ में ये भी देखा होगा
घरों में कि जो कुकिंग ऑयल रहती है जिसका यूज़ है अपन लोग दाल फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, दाल फ्राई यूज़ करने के लिए करते हैं, और अलग अलग चीज़ें पकवान बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उनमें तभी आग पकड़ता है या जो फायर है तभी कैच होती है। कब? जब लंबे वक्त तक स्टोव के ऊपर ऑयल कंटेनिंग किसको, पैन को रखी जाए तब। केरोसिन ऑयल एंड वुड नॉट कैच फायर ऑन इट्स रूम टेम्परेचर। बट यदि हम बात करें केरोसिन और वुड की तो ये अपने आप से रूम टेम्परेचर के टेम्परेचर पे अपने आप में एक फायर को कैच नहीं करते। बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, पर जैसे ही केरोसिन को थोड़ा सा हीट किया जाए इट विल कैच फायर, या क्या कर लेती है बेटा, आग को पकड़ लेती है। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इफ वुड स्टिल नॉट कैच फायर, पर आप देखे होंगे कि जो वुड होता है उसको थोड़ा सा हीट दिया जाए तो वह फायर को कैच नहीं करता। डज इट मीन्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन ऑयल इज लोअर देन द वुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इग्निशन टेम्परेचर है किसका, केरोसिन ऑयल का, वह क्या है बेटा, लोअर है देन कंपेरिजन टू द किससे, वुड से, किससे, लकड़ी पार्टिकल से, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लोअर है। Does it means that we need to take special care in the स्टोरेज केरोसिन ऑयल। इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो केरोसिन ऑयल है उसको हम लोग स्पेशल केयर में स्टोर करें या रखें। द फॉलोइंग एक्टिविटी सो दैट द एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंट टू रिएक्ट इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। ओके, तो हमने फॉलोइंग एक्टिविटी में देखा किस तरीके से शो किया जाता है कि भाई कौन सी इनिशियल सब्सटेंट होती हैं जो रिएक्ट करती हैं और इग्निशन टेम्परेचर